हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो देखिए हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का लेकर के आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम आपको बताएंगे कि आज जो है आपको कौन कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक ना। तो देखिए इतिहास में जो है इतिहास में बस 3 चैप्टर ही हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि देखिए 20 नंबर वो विकल्पी रहेगा और 10 नंबर नक्शा से रहेगा, तो 30 नंबर ऐसे ही हो गया, यानी 40 नंबर की बस थियरी रहेगी, ठीक ना। अब 40 नंबर की थियरी जो है आपका इसमें से भी है, फिर इसमें से भी है और फिर इसमें से भी है, ठीक ना। तो 4 किताब में से 40 नंबर का, यानी कि समझिए कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, 8 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक ना। तो देखिए आपको करना क्या है कि जैसे कि ये पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक ना। तो आपको जो है सभी बहुविकल्पी प्रश्न एकदम जो है तैयार करना है। और पहले से भी हम आपको बताते ही आ रहे थे कि किसी भी चैप्टर का बहुविकल्पी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक ना। बहुविकल्पी आपको जो है सब चैप्टर का देखना है, तो ऐसे आप देख लेंगे। और जो आए हुए हैं उन्हें तो और भी आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट हो गया कि जर्मनी के एकीकरण की आधारशिला कौन रखा, तो नेपोलियन बोनापार्ट। इटली का एकीकरण कब हुआ, फ्रांस की क्रांति कब हुई, और उसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण किसने किया, ठीक ना। तो ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है सब। अब इसमें कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर आने के चांस रहेंगे, ठीक ना। तो आपको क्या करना है कि जो ज़्यादा बार आए हुए हैं वो तो है ही है, साथ ही साथ जैसे कि इसमें वियना संधि, ठीक ना। वियना संधि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और बिस्मार्क के बारे में आपको रखना है, जर्मनी का एकीकरण किया था, ठीक ना। और भी आपको आगे दिखाएं तो मारियन और जर्मेनिया कौन थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। देखिए इटली का एकीकरण पर प्रकाश डालिए, ठीक ना। और जर्मनी, ठीक ना, ये जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में लिखिए, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद आपका इसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक ना। भारत में जो राष्ट्रवाद है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में राष्ट्रवाद, महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है भारत की आज़ादी में, इसलिए ये वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। तो प्रमुख घटनाएं जो हुई हैं, जलियांवाला बाग, फिर उसके बाद जो है चौरी चौरा कांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वो विकल्पी तो आपको एकदम याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था, ये याद रखना है, ठीक ना। इसके साथ आइए इसमें हम आपको एकदम बताते हैं कि कौन कौन से एकदम इम्पोर्टेंट हैं, ठीक ना। तो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ खिलाफत और असहयोग आंदोलन, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद और आपको हम अगर बताएं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे, तो ये 3 कारण आप लिख देंगे, 4 नंबर एकदम पा जाएंगे, ठीक ना। फिर और अगर हम इसमें कुछ दिखाएं तो आपको जो है भारतीय ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, ठीक ना। इसके बाद जो गांधी जी के 3 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं कि चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम आपको बताएं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ दिया हुआ है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 2022 में 2023 में भी ये आया हुआ है, ठीक ना। इसके बाद तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, तो वो विकल्पी तो आप याद रखेंगे ही, ठीक है। आइए हम आपको जो है नक्शा बताते हैं, ठीक ना। देखिए इतिहास से जो नक्शा आएगा वह ज़्यादातर करके आपका भारत से ही आएगा, ठीक ना, भारत से ज़्यादातर करके भरने के लिए आएगा। तो इसमें आपको प्रमुख शहर जो है याद रखने हैं, ठीक ना। और राज्य की स्थिति, लोकेशन,
लोकेशन आपको याद रखना है कि कौन सा राज्य जो है किधर है, ठीक ना। और प्रमुख जो है शहर, तो जैसे अमृतसर, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, ठीक ना। फिर अहमदाबाद गुजरात में है। इस तरह से बांग्लादेश यहाँ पर, कलकत्ता इधर पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। तो ये इम्पोर्टेंट है सब, ठीक ना। इसके बाद और आपको दिखाएं तो जो सत्याग्रह हुए थे, जो आंदोलन हुए थे, वो भी जैसे लाहौर अधिवेशन, फिर उसके बाद चौरी चौरा, चंपारण, फिर अहमदाबाद, दांडी, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है सब, ठीक है। देखिए इसके बाद भूगोल में लेटराइट और काली मृदा में अंतर, ये भी जो है आने की संभावना ज़्यादातर है, ठीक ना। जलोढ़ मृदा भी आप याद रखिएगा। इसके बाद मृदा अपरदन कैसे होता है, ठीक ना। संसाधन नियोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर मिट्टियों के बारे में, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये 3-4 मिट्टी आप याद रखेंगे, ठीक ना। ज़रूरी से इनको बस एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। कुछ हो नहीं आए तो भरना है, कॉपी एकदम समझिए कि भर देना है, इसमें आपको खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लोकतांत्रिक राजनीति में जो है सत्ता का ऊर्ध्वाधर और सत्ता का क्षैतिज वितरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद जो है भारतीय संविधान में जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। कितने कितने विषय हैं ये नहीं इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर पाएंगे कि नहीं, बस याद रखिए। संघ सूची केंद्र का होता है विषय, राज्य सूची में राज्य का विषय होता है, और समवर्ती सूची में दोनों का होता है, ठीक ना। लेकिन प्रभावी कौन होता है, तो केंद्र होता है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर आपको हम दिखाएं तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपका रहेगा श्रीलंका में बहुसंख्यवाद, ठीक ना, कि श्रीलंका में कौन से हैं, ये भी जो है बहुत ज़्यादा पूछता है। सिंघली, ठीक ना। श्रीलंका में देखिए 100 से श्रीलंका और 100 से सिंघली, ये सबसे ज़्यादा हैं, ठीक ना। तमिल वाले 18% हैं, तो ध्यान रखना है 100 से श्रीलंका और 100 से सिंघली, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वो विकल्पी में भी पूछता है बार बार कि श्रीलंका में किन की जो है अधिकता है, ठीक ना। इसके बाद संघवाद, तो संघवाद भी आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। संघवाद की विशेषताएं, संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है, ठीक ना, कठोर संविधान क्या होता है। तो इस तरह से आपको जो है बस आज रात जो है आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक ना। तो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। पहले भी हम बता चुके हैं, बस ऑनलाइन बच्चों को हम नहीं बता पाए थे, तो इसके लिए सॉरी, थोड़ी सी बिजी इजाज़त है। और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।